सभी का स्वागत है भाई मार्केट बीज की एक और वीडियो में। और आज हम संडे का दिन है, थोड़ा डिस्कशन करेंगे मार्केट के बारे में कि कैसा आगे आने वाला हफ्ता हो सकता है और आगे आने वाला टाइम इंडिया के लिए मतलब क्या ग्रोथ का क्या स्ट्रक्चर रहेगा वगैरह। ठीक है, तो ग्रोथ का तो भाई अभी जैसे जो गवर्नमेंट है वो 6.5% का बता रहे हैं कि भाई 6.5% से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लेकिन रिजल्ट्स उस तरीके के नहीं आ रहे हैं मार्केट के अंदर। और जैसे अगर टैरिफ वगैरह की बात करते हैं तो टैरिफ वगैरह 50% यूएस ने इंडिया के ऊपर लगा दिए हैं और इन टैरिफ को लेकर मार्केट में काफ़ी नरमी छाई हुई है। और आगे आने वाला टाइम बताएगा कि भाई कैसे ये टैरिफ हटेंगे कि ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। मतलब ये 21 तारीख से शायद लागू होने वाले हैं और अभी कुछ कंफर्म नहीं है। बाकी जो रशिया और अमेरिका की एक मीटिंग होने वाली है 15 तारीख को, बताई जा रही है कि भैया अलास्का में एक मीटिंग होएगी और वहाँ से देखते हैं आउटकम क्या निकलता है। और बता रहे हैं कि इंडिया का इसमें काफ़ी हाथ रहा है कि भाई इसको मतलब मीटिंग कराने में। तो उसमें देखते हैं कैसे, अगर मीटिंग सक्सेसफुल हो जाती है और अगर सच्चाई में अगर इंडिया का कोई हाथ है, अगर सक्सेसफुल हो जाती है मीटिंग, तो ये काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो एक ट्रेड डील भी हो सकती है इंडिया के साथ और शायद जो टैरिफ वगैरह इनको भी कम किया जा सकता है, ऐसा इंजेक्शन मार्केट के अंदर लगाया जा रहा है। ठीक है भाई। और जैसे अभी देखें ना तो जैसे एनबीएफसी कंपनी होगी या फिर कंज्यूमर कंपनी होगी, सीमेंट कंपनी होगी, और सभी कंपनियों को इस इन्वायरमेंट में काम करना मतलब बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है भाई। ठीक है, क्योंकि जो कंज्यूमर है और रूरल इकोनॉमी है उसकी हालत काफ़ी बेकार है, काफ़ी खस्ता है और जिसके कारण प्रॉब्लम्स हो रही हैं। और जैसे एनबीएफसी कंपनी है उनको अपने लोन बांटने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि डिमांड ही नहीं होगी तो वो बांटेंगे कहाँ से। और इसीलिए वो एनबीएफसी कंपनी को वो डिमांड बरकरार रखने के लिए भाई उनको जैसे अलग अलग स्टेट्स में जाके अपना मार्केट कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी अपनी अलग अलग स्टेट्स में जाके वो अपने नेटवर्क को और जोड़ जोड़ रहे हैं और जिससे वो मेक श्योर कर रहे हैं कि उनकी जो ग्रोथ है वो मेंटेन रहे। जैसे कोई 30-35% से ग्रो कर रहा है तो वो अपनी ग्रोथ को ऐसे करके मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर लोन बांटने में दिक्कत आ रही है तो भाई क्योंकि रूरल इकोनॉमी खस्ता है और कंज्यूमर की हालत खस्ता है, पैसा ही नहीं है खर्चने के लिए, तो इसके कारण जो उनको इंटरेस्ट मिलता है मतलब कमाई जो होती है उसको रिकवर करने में भी टाइम लग रहा है। जैसे श्रीराम फाइनेंस का हमने देखा भाई, रिजल्ट्स देखे, होम फर्स्ट का देखा, इंडिया शेल्टर का देखा, तो सभी का जो डीपीडी है वो मतलब जो पैसा रिकवर करते हैं वो लोग पैसे मतलब अपनी ईएमआई फिल नहीं कर पा रहे हैं, वो टाइम को एक्सटेंड कर रहे हैं। और ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम है ना वो Q1 जो Q1 है उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। और ये प्रॉब्लम जैसे अप्रैल मई जून का जो 3 महीने का क्वार्टर होता है उसके अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। और ये प्रॉब्लम क्यों आई है, एक तो जैसे हम जैसे एजप्शन नहीं लगा सकते हैं भाई क्यों ये जो क्वार्टर है वो थोड़ा नरमी का क्वार्टर रहता है। क्योंकि एक तो जैसे गर्मी का माहौल उस टाइम पे ज़्यादा रहता है, हीट वेव चलती है और अभी जैसे गर्मी वगैरह भी थोड़ी जल्दी ज़्यादा होने लगी तो उसके कारण भी हो सकता है भाई लोग कम बाहर निकलते हैं, कम अपना जैसे कोई भी नया काम स्टार्ट करने से पहले सोचता है कि भाई चलो ठीक है ये थोड़ा सीज़न अच्छा हो जाए और थोड़ा बारिश बुरिश का ठंडा मौसम हो तो अभी निकल के अपना काम धंधा करेंगे। और जैसे एग्रीकल्चर के उससे भी देखते ना तो थोड़ा नरमी का माहौल रहता है इस क्वार्टर के अंदर। इसके कारण मुझे लग रहा है कि भाई सभी एनबीएफसी कंपनी होगी, कोई भी बैंकिंग कंपनी होगी, उनको ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है Q1 के अंदर। और सभी कंपनियां अभी अपनी कौन कॉल में बता रही हैं, जैसे श्रीराम ने ही बताया है, होम फर्स्ट ने बताया, इंडिया शेल्टर ने बताया कि आगे जाते वक्त जैसे Q1 Q3 Q4 में ये जो लोग ईएमआई फिल नहीं कर पा रहे हैं वो अपना जैसे उसमें रिकवरी में ग्रोथ आएगी। और भी कई जगह है, जैसे कर्नाटका के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ई खाता का वहाँ पे एक सिस्टम चला रखा है उन्होंने कि अपनी आपकी कोई भी जो प्रॉपर्टी है उसको आप रजिस्टर करवाएं ऐप के अंदर। ऐप के ऊपर गवर्नमेंट ने एक ऐप निकाली है ई खाता, उसमें आप अपनी पहले प्रॉपर्टी को वो करवाएं। जैसे हम कुछ भी केवाईसी करवाते हैं, अकाउंट खुलवाते हैं, वो जो कनेक्ट कराते हैं ना, जैसे वेरीफाई करवाते हैं, अपने पेपर्स को वेरीफाई करवाते हैं, तो उसको प्रॉब्लम चल रही है कर्नाटका के अंदर।
लेकिन जो और भी एक दिक्कत आ सकती है, जैसे अभी जैसे TCS, इन्फोसिस, IT कंपनीज ने भाई जैसे लोगों को निकाला है, 12,000 लोगों को फायर किया है, तो उसके कारण भी जैसे हो सकती है कुछ इनको प्रॉब्लम हो भाई नए लोन्स प्राप्त करने में, और जो ये एग्जिस्टिंग जो EMI चल रही है उनको भी रिकवर करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और यही प्रॉब्लम अभी रिसेंट टाइम में चल रही है। और देखें आगे देखेंगे भाई ये कैसे सोल आउट होती हैं चीज़ें। और अगर टैरिफ, अगर ये 50% का टैरिफ अगर इंडिया के ऊपर लग जाता है ना, तो बहुत सारी जो इंडस्ट्री है उनके ऊपर बेनिफिट उनको मतलब ये घाटे में आ जाएंगी वो कंपनियां, जैसे सर्विसेज और इनके पर फार्मास्यूटिकल और इन इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर तो ये टैक्स नहीं है, लेकिन और जितनी भी रह जाती हैं जैसे वॉलमार्ट और ये को 2-3 कंपनियां US की, उन्होंने बोला है कि हमने ऑलरेडी इंडिया के साथ जो हम माल खरीदते हैं वो हमने रोक दिया है। और इसीलिए रोका है क्योंकि भाई उनके जो अगर उनके ऊपर भी ट्रंप का जो उनके प्रेसिडेंट का प्रेशर पड़ता है ना कि भाई तुम रोको तो वो इंडिया बैक फुट पे आएगा, को कुछ ट्रेड करने के उसमें हित में होगा, और हो सकता है वो रसिया से तेल और ऑयल खरीदना बंद कर दे। तो ये चीज़ें अभी चल रही हैं। अगर टैरिफ लग जाते हैं तो बहुत सारी इंडस्ट्री जैसे होजियरी कंपनी होगी, कपड़े का बहुत एक्सपोर्ट होता है यहाँ से, ठीक है। और जैसे हो गया भाई जैसे डायमंड कटिंग वगैरह ज्वेलरी की जो कंपनियां हैं वो बहुत यहाँ से एक्सपोर्ट होता है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है आगे आने वाले टाइम में, और ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी, क्लोजली वॉच करना पड़ेगा किन कंपनियों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कशन इसका डीपली करेंगे अपना। और कृपया करके लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।